मैं हूं कुसुम चौहान। आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और ये जो पुस्तक है उसका नाम है मेधा। तो फिर इसके पाठ 1 तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमें प्रश्न उत्तर समझाइए इसके। तो ये जो पाठ है इसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो ये पाठ मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जो माहौल चल रहा है कोरोना का, उसमें बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाती हूँ। तो पहला प्रश्न है, कवि किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि वीर शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, क्रांतिकारी गर्दन का मोल लिए बिना कहाँ चढ़ गए? तो इसका उत्तर है, क्रांतिकारी गर्दन का मोल लिए बिना पुण्य वेदी पर चढ़ गए। फिर तीसरा प्रश्न है, दीप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, दीप शब्द का प्रयोग उन वीर शहीदों के लिए किया गया है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश पर कुर्बान हो गए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, धरती का डोलना किस बात की ओर इशारा करता है? तो धरती का डोलना शत्रुओं का भयभीत होने की ओर इशारा करता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी प्रश्न मौखिक हैं। अब आते हैं लिखित पर। तो लिखित प्रश्न के उत्तर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहला प्रश्न है, कवि ने पुण्य वेदी किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने पुण्य वेदी पवित्र अग्नि को कहा है जिस पर चढ़कर बलिदानियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हमारा जीवन सुखमय बन सके। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चकाचौंध का मारा अंधा किसे कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने चकाचौंध का मारा अंधा हम मनुष्यों का कहा है, क्योंकि हम आज ऐसी चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हमारे पास अपने इतिहास को जानने का समय नहीं है और साथ ही उन शहीदों को याद करने का वक्त नहीं जो अपने देश पर न्योछावर हो गए, कुर्बान हो गए और उसके बदले उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तीसरा प्रश्न है, दीपों का जल जलकर बुझ जाना किस ओर संकेत करता है? तो दीपों का जल जलकर बुझ जाना इस बात पर संकेत करता है कि हमारे वीर शहीद, अनगिनत वीर शहीद अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश पर कुर्बान हो गए और एक एक करके कुर्बान हो गए और इसके बदले उन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो अंतिम प्रश्न है, लघु दीपों ने क्या नहीं मांगा? तो लघु दीप का अर्थ होता है हमारे शहीद, ठीक है। लघु दीपों का अर्थ है हमारे शहीद। तो हमारे शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कष्ट सहे और वो देश पर हंसते हंसते बलिदान हो गए, परंतु इस बलिदान के बदले उन्होंने, इस कुर्बानी के बदले उन्होंने इसका कोई मूल्य नहीं मांगा। तो ये थे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।